बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय जुलेखा, तेरा क्या बनेगा? अब तू कैसे अपनी बहनों को संभालेगी? खाला फहमीदा की आवाज़ जैसे मेरे अंदर की गहरी खामोशी को तोड़ गई। आंखें चपकाए बगैर जमीन पर नजर चुमाए बैठी थी। पत्थर की मूरत बन गई हो। मेरे बिखर चुकी थी, दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। खाला फहमीदा मेरे पास बैठी थी, लेकिन इनकी बातें मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं तो अभी बे की गहराई में गर्क थी कि मेरा पूरा वजूद बेहिस हो गया था। माँ और बाप का जनाजा एक साथ घर से निकलते देखना शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक लम्हा था। मेरे अंदर का दफन हो चुका था। वो दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। एक ऐसा दिन जब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे और अजीज रिश्ते एक लम्हे में खो दिए। ये सदमा ऐसा था जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो सुबह ऐसी थी जैसे रोज की होती है। बाबा और अम्मा मोटरसाइकिल पर शहर जाने के लिए तैयार हुए थे। अम्मा खुद बेका मरीज था और इनका शहर में इलाज चल रहा था। मेरे खुद बाबा को अम्मा की दुआ इस्तेमाल थी और इन्हें खुदा हाफिज कहा था। दिन में ये सोचे बगैर कि हमारा आखिरी अलविदा होगा। जब वो दोनों शहर की तरफ रवाना हुए तो मुझे कभी गुमान भी नहीं हुआ था कि कुछ घंटों बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी। खबर जंगल की आग की तरह फैली कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और वो दोनों मौका पर ही चल बसे। मैं दिन पर थोड़ा चल गया हूँ। घर में चीखो पुकार मच गई थी। मेरी बहनें बेख्तियार रोने लगे और मैं जैसे भी ही सो चुकी थी। ना रोना आ रहा था, ना चीखने की हिम्मत थी। मेरा दिल जैसे किसी मजबूत जंजीर से जकड़ दिया गया था और पत्थर की तरह बैठ गई थी। खाला फहमीदा की बातें तो मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन इनका कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे इस वक्त बस अपनी अम्मा और बाप की तस्वीर याद थी, जो हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते थे और अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। जब थाने में जाकर हमें पता चला कि वो हादसा अमीरजादे की तेज रफ्तार गाड़ी से हुआ था, तब मेरे अंदर का गुस्सा और बेबसी एक साथ फट पड़े। मैं इस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी जिसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। लेकिन यह तो शायद मेरी आजमाइश का आगाज था। वो अमीरजादा जो इस हादसे का जिम्मेदार था, ना सिर्फ पुलिस की मदद से सिर्फ बच निकला, बल्कि चंद दिन बाद हमारे घर भी आया। इसके साथ इसका खानदान का एक बुजुर्ग भी था। वो सीधा हमारे सामने आया और कुछ रकम मेज पर रखते हुए कहा, ये हादसा था, हम बहुत मुआवजा खाए, लेकिन मामले को रफा दफा करे, इसी में आपकी बेहतरी होगी। इसके लहजे में एक पुर था, जैसे वो समझता हो कि पैसे से हम अपने माँ बाप का खून माफ कर देंगे। मैंने इस रकम की तरफ देखा और मेरे दिल में एक आग भड़क उठी। क्या ये चंद कागज के टुकड़े मेरे वालिदैन की जिंदगी का नेमन बदल हो सकते हैं? क्या ये रुपए मेरे अंदर के दर्द और मेरी बहनों के बेआसरा मुस्तकबिल को बदल सकते हैं? मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से खींचा। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने इन पैसों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि सख्ती से कहा, ये रकम वापस ले जाओ। मेरे माँ बाप का खून तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। शायद आप जैसे मीरजादों के लिए ये पैसा ही सब कुछ हो, लेकिन हमारे लिए हमारे रिश्ते सबसे अजीज है और मैं ये पैसे लेकर अपने माँ बाप के खून को नहीं बेच सकती। वो मीरजादा और इसका बुजुर्ग हैरान रह गई। शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम गरीब यतीम लड़कियां इनकी पेशकश को ठुकरा देंगे, लेकिन मेरे अंदर जो गमो गुस्सा था, इसने मुझे बेखौफ बना दिया था। मेरी माँ और बाप की मौत को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता था। मैंने इस अमीरजादे की तरफ देखते हुए कहा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ थी और वह जैसे अपने गमो गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी मुठियाँ जोर से भींच ली, जैसे कि वो कोई फैसला कुन इकदाम करने का सोच रहा हो, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए पीछे हट गया। उसने मेज पर पड़ी अपनी रकम को झटके से उठाया और वापस जाने लगा। इसके कदम तेज थे, जैसे कोई यहाँ से निकलना चाहता हो, लेकिन जाते जाते पलट कर मुझे तनबीह करते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने दोबारा पुलिस के चक्कर काटे या मेरी इज्जत पर हरफ उठाने की कोशिश की तो मैं एक इज्जतदार आदमी बार बार तुम्हारे इस नीच का गाँव में नहीं आ सकता। मेरे और भी बहुत से काम है। तुमने ये रकम दे दी होती तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। इसके अल्फाज मेरे कानों में जैसे जहर की तरह घुल गए। मैंने इसकी तरफ बगैर झिझक के देखा और अपनी टूटी हुई मगर मजबूत आवाज़ में कहा,
دنیا والوں نے اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اوپر بیٹھی ایک ذات میرا انصاف ضرور کرے گی، اور مجھے اس بت پر پورا ایمان ہے۔ جب آپ نے بھی اپنے کسی عزیز کو کھویا ہوگا تب میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ اس کے بدلے پیسے دے لیں گے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے غرور پر چوٹ لگا دی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے سرخ ہو گئی اور وہ جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جیسے وہ یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب میرے ماں باپ کو اس دنیا سے چھین لیا گیا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ میری تمام بہنیں جو ابھی تک خاموشی سے ساری گفتگو کو دیکھ رہی تھی میری طرف دوڑتی ہوئی آئیں۔ سمیرا نے مجھے زور سے گلے لگا دیا۔ اس کے گلے لگتے ہی میں جیسے خود کو پوری طرح توڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکا نہیں بلکہ انہیں بہنے دیا، جیسے میرا دل ہلکا ہو رہا ہو۔ سمیرا کی باہوں میں مجھے سکون کا ایک لمحہ ملا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ہماری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ شروع ہو چکی تھی۔ خالہ فہمیدہ جو کچھ دیر پہلے مجھ سے سوالات کر رہی تھی اب سر جھکائے ہمارے غم میں شریک تھی۔ انہوں نے بھی ہمیں دلاسا دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی وہی بے بسی تھی جو میرے دل میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم یتیم ہو چکی ہیں اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کرے۔ میں نے سمیرا کے گلے لگتے ہوئے سوچا، ہماری زندگی کا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا اور ہم کس طرح اس دنیا کا مقابلہ کریں گی۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ماں باپ کے۔ میرے والدین کے بغیر زندگی کا تصور ہی خوفناک تھا۔ وہ ہمارے لیے صرف والدین نہیں تھے بلکہ ہمارے محافظ اور ہمارے رہنمائی کرنے والے تھے۔ بابا ہمیں ہمیشہ بتاتے تھے کہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور اماں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں حوصلہ دیتی تھی۔ لیکن اب جب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں خود اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ سمیرا نے میری پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، زلیخا آپی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، لیکن اب ہم سب کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلایا، لیکن میرے دل میں ایک گہرا خوف تھا۔ کیا میں واقعی اپنی بہنوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں گی؟ کیا میں ان کا خیال رکھ سکوں گی جیسے ماں باپ نے ہمیشہ رکھا تھا؟ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ایک بات واضح تھی، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ زندگی جینا تھی۔ اس حادثے کے بعد ہماری زندگی میں ایک خاموش طوفان آ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر افسوس تو کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ ہماری مدد کرنے کی بات کرتے تھے وہ اکثر اپنے مفاد کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہمیں ہر قدم پر خود کو بچانا اور محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہمیں اس دنیا سے لڑنا ہوگا، اور اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم خود ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میری بہنوں نے میری بات کو سنا اور سب نے سر ہلا کر میری حوصلہ افزائی کی۔ ہم سب جانتے تھے کہ ہماری زندگی اب ایک مشکل امتحان کی طرح تھی، لیکن ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ میرے والدین دنیا سے گزرے ہوئے ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک دن دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ گھر کا ماحول پہلے ہی سوگوار تھا، ہر کوئی اپنی اپنی خاموشی میں غرق تھا۔ پھر چھوٹی بہن نورین دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی باہر محلے کا ایک لڑکا جس کا نام جاوید تھا اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ 3 چھوٹی بچیاں بھی تھیں جن کی عمر 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا غم اور اداسی تھی جو ان کے والد کے چہرے پر سختی اور تلخی سے مزید بڑھ جاتی تھی۔ جاوید وہی آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی بیوی بیچاری سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہی تھی اور اپنی ضروریات پوری کرتی تھی۔ جاوید کا رویہ ہمیشہ سے ظالمانہ تھا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر بے دریغ ظلم ڈھاتا تھا۔ اکثر اس کے ہاتھوں بے وجہ مار پیٹ کا شکار ہوتی تھی، اور جب اس عورت نے بلا کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو اس نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج جاوید اپنی ماں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آیا تھا، اور اس کی ماں وہی روایتی عورت تھی جو اپنی بہوؤں کو ذرا سی بھی عزت دینے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق جھکانا چاہتی تھی، اور شاید اسی لیے آج وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ نورین نے انہیں اندر بلایا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ناپسندیدگی دیکھی۔ خالہ جنت جو جاوید کی ماں تھی بنا وقت ضائع کیے بات کرنے لگی،
बेटी जुलेखा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा फैसला लेकर आई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन सुमेरा का रिश्ता मेरे बेटे जावेद के साथ तय हो जाए। वो इतने सुकून से ये बात कह रही थी जैसे ये कोई आम सा फैसला, और जैसे हम इनके एहसानमंद होने चाहिए कि वो हमसे ये रिश्ता तलब कर रही हैं। मैंने चौंक कर इसकी बात सुनी और हैरत से इनकी तरफ देखा। मेरी जुबान बंद थी मगर दिल में एक तूफान बपा था। अभी हमारे माँ बाप को गुजरे चंद दिन ही तो हुए हैं और आप ये बात कैसे कह सकती हैं? मैंने दिल में सोचा लेकिन मेरी जुबान से अल्फाज नहीं निकल सके। खाला जन्नत ने जैसे मेरी खामोशी को अपनी मर्जी का इशारा समझा और बात आगे बढ़ाते हुए बोली, देखो अब तो तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया भी नहीं है। ये दुनिया बहुत जालिम है और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी बहनों को जल्द अज जल्द अपने घरों को का कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला आसान नहीं, मगर ज़िंदगी के तकाजे कुछ ऐसे हैं कि हमें इनका सामना करना पड़ता है। जावेद एक अच्छा लड़का है, बस ज़रा गुस्से का तेज़ है, लेकिन तुम्हारी बहन इसके दिल में जगह बना देगी। इसकी बातों से मेरे दिल में जैसे एक चट्टान टूट पड़े। मैंने जावेद के चेहरे की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ा था और इसकी आंखों में मजीद गुरूर और लापरवाही थी जो मैं हमेशा इसको देखती आई थी। ये वही आदमी था जिसने अपनी पहली बीवी को मार मार कर घर से निकाल दिया था और अब ये हमारी सुमेरा के लिए दावा कर रहा था। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो। मेरी आंखों में आंसू बाहर आए, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने अंदर की आवाज़ को दबाया और खाला जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, खाला आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अभी हमारे माँ बाप का गम ताज़ा है। हम इस वक्त किसी भी फैसले के लिए तैयार नहीं है। खाला जन्नत का चेहरा यकदम सख्त हो गया। इसे शायद मेरी बात की तवक्को नहीं थी। वो थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, बेटी दुनिया का यही तरीका है, अगर तुमने देर की तो लोग बातें बनाएंगे और फिर रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, सोच लो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जावेद की माँ की बातें मेरे दिल पर गहरे नकूश छोड़ रही थी। एक तरफ माँ बाप का गम था और दूसरी तरफ ये दबाव कि अब हमें अपनी बहनों को बचाने के लिए फौरी फैसले करने होंगे। मैंने दिल में सोचा, क्या वाकई हम इतने बेबस हो चुके हैं? क्या हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते? क्या हम अपनी सुमेरा को ऐसे आदमी के हवाले कर दें जो अपनी पहली बीवी पर जुल्म करता रहा है? खाला जन्नत ने दोबारा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से जवाब दिया, खाला मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर इस वक्त हमारे लिए कोई फैसला करना मुमकिन नहीं। हमें वक्त चाहिए और सुमेरा की ज़िंदगी का फैसला हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। खाला जन्नत की आंखों में गुस्सा भर आया। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और जावेद को भी इशारा किया कि वो चले जाते हुए वो तनबीह लहजे में बोली, देख लेना, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो दुनिया तुम्हारे लिए और भी मुश्किलों कर देगी। मैंने इन्हें जाते हुए देखा और दिल में एक अज़म पैदा किया। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहनों को किसी के जुल्म के जालिम के हवाले नहीं करूँगी। हम माँ बाप के बगैर ज़रूर थे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं थे। मैंने अपने दिए खाला जन्नत को तो इस रिश्ते से तरीके से मना कर दिया था, क्योंकि मैं इन्हें अच्छी तरह जानती थी कि अगर इनके साथ ज़रा भी बदतमीज़ी करती, गुस्सा दिखाती या गैर ज़रूरी रद्द अमल देती तो वो ये बात सारे गांव में फैला देती। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि खाला जन्नत इसके बाद भी चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि वो मेरे इस इनकार को मेरी कमज़ोरी और सरकशी समझें। खाला जन्नत ने मेरे घर से जाने के बाद ना जाने गांव में क्या कहा कि खाला फहमीदा कुछ देर के बाद ही मेरे घर चली आई। अरे जुलेखा बेटी, तूने जन्नत से क्या कहा है? वो सारे गांव में तेरे और तेरी बहनों के खिलाफ बातें करती फिर रही है। खाला फहमीदा की बातों ने मेरे पैरों तेरे से ज़मीन सिरका दी और मैं घबराहट में इनका चेहरा देखने लगी। खाला मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा। वो जावेद का रिश्ता सुमेरा की रील आई थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अभी हम माँ बाप के सदमे से निडान हैं और जब तक इनका सदमा हमारे दिल में जिंदा है हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर खाला फहमीदा कुछ सोच में मुब्तला होगी और कहने लगी, जन्नत ने इस बात को अपने सर पर सवार कर लिया है और अब वो तुमसे बदला लेने की खातिर सारे गाँव में तुम्हारे खिलाफ बातें करती फिर रही है। उसका कहना है कि खादिम हुसैन की बेटियां माँ बाप के मरने के बाद सरकश और मुँह जोर हो गई हैं और अपने आप आगे किसी को भी नहीं समझती। अनकरीब ये लड़कियां गांव के लिए किसी बड़ी बदनामी का बाइस बनेगी।
खाला फहमीदा के मुंह से खाला जन्नत के पिलाए हुए ऐसे अल्फाज मेरे बारे में जान कर मैं दंग रह गई थी। एकदम मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने खाला से कहा, खाला कसम ले ले, जो मैंने ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं कहा हो जो इस तरह इन्हें नागवार गुजरा हूँ। मैंने तो इन्हें सादगी से इनकार कर दिया था। और फिर आप खुद सोचे, जावेद और सुमेरा का कोई जोड़ बनता है? जावेद 3 बच्चों का बाप है। इसके अलावा आप जानती हैं कि उसने अपनी बीवी को किस तरह रखा हुआ था। अपनी बीवी के साथ किए गए इसके सलूक का गवाह सारा गांव है। तो फिर मैं कैसे अपनी बहन को इसके सुपुर्द कर दूं? मैंने बेबसी से खाला की तरफ देखते हुए कहा। तो खाला भी चुप होंगी और मेरे हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देने लगी। तुम फिक्र मत करो ज़ुलेखा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस तुम अपने मुंह ध्यान रहो और जन्नत के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं। खाला फहमीदा ने मुझे तनबीह की और मैं सर भी ना हिला सकी, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ इसी बात की परेशानी थी कि खाला जन्नत ना जाने कैसी कैसी बातें फैला रही होंगी। मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रहेगी। हालांकि खाला तो चली गई, लेकिन इनके बाद तरह तरह की सोचें मुझे तंग करने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ अब्बा के जाते ही ज़िंदगी इस तरह हम पर तंग हो जाएगी और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें निगलने को तैयार हो जाएंगे। खाला जन्नत ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारे बारे में बातें करती रहती थी। गांव के लोगों में से कोई जब मेरे पास आता तो कुछ ना कुछ बता जाता। कुछ लोग तो सिर्फ चस्का लेने के लिए आते और खाला की बात करते तो मैं चुपचाप इनकी शक्ल देखती रहती, क्योंकि ये खाला फहमीदा ने सख्ती से हदायत की थी कि किसी के भी आगे कुछ मत बोलना, वरना तुम्हारी बदनामी होगी। और मैं इनकी बात समझ गई थी। अम्मा अब्बा भी हमेशा से यही बात समझाते थे। खाला जन्नत ने शायद इस बात को ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया था। इसी वजह से वो अभी तक गुस्से में जगह जगह बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि एक बार जाकर इनसे मिलाती हूँ और इन्हें अपनी बात कह आती हूँ, लेकिन फिर झिझक आड़े आ गई। आज तक कभी किसी के घर नहीं गई थी, अम्मा अब्बा ने कभी जाने ही नहीं दिया था, तो अब घर से निकलती कैसे, किस तरह वहाँ जाती? अभी तो मेरे सर पर के मुसीबतें पड़ी हुई थी। मुझे काफ़ी काम करने थे, जैसा कि सबसे पहले मुझे अपने काम का बंदोबस्त करना था। लेकिन अगर मैं काम काज नहीं करूँगी तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? अब्बा की बचाई कुछ रकम अभी काम आ रही थी, लेकिन कब तक? वो रकम जब ख़त्म हो जाती तो फिर हम बहनें क्या करती? ये सोच आते ही मेरी आंखों के आगे एक अजीब सा अंधेरा फैला था। दोनों छोटी बहनें अब स्कूल में पढ़ रही थी और वो दोनों जूं के जुड़वा थी और 8वीं जमात की तालिबा थी। इस वजह से मैंने इन्हें स्कूल से छुट्टी नहीं करने दी, जबकि नरीन तो आजकल 10वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। उस दिन भी दोनों छोटी अपने स्कूल गई हुई थी, लेकिन जब वापस आई तो इनके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और आंखों में एक अजीब सा खौफ था। मैंने देखकर घबरा गई और फौरन इन दोनों को लेकर बैठ गई। क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम दोनों को क्यों रो रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा खौफ है? मैंने अनजाने खदशों से डरते हुए इनसे पूछा तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जैसे किसी शशो पानी में हो कि आपा को बताए या नहीं। लेकिन जब मैंने जोर देकर पूछा तो उनमें से एक रोने लगी और कहने लगी, आपा दरअसल जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में जावेद भाई ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगे, अगर तुम्हारी बहन ने रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी तो तुम देखना मैं तुम 5 बहनों के साथ क्या सलूक करूँगा। मैं इस मोहल्ले में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। अपनी बहनों को जाकर समझा देना, और अगर इसे फिर भी समझ ना आए तो कल मुझे बताना, मैं इसका इलाज कर लूँगा। अब्बा जावेद भाई की आंखों में बहुत ज़्यादा दहशत थी और उनके लहजे में एक भी बाकी थी। हम बहुत मुश्किल से वहाँ से आई हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। हम कैसे स्कूल जाएंगे, हम कैसे अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे? दोनों बहनें शदीद खौफज़दा थी और इस वक्त इनके चेहरों पर भी डर फैला हुआ था। जावेद की इस धमकी ने मुझे भी सहमा कर रख दिया था। जावेद जिस कमाश का आदमी था सारा गांव जानता था, और अगर इसने इस इनकार को अपनी अना का मसला समझ लिया है तो अब हमें लंबे अरसे तंग करता रहेगा। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आया। मैंने चादर ओढ़ी और खाला फहमीदा के पास चली गई। इस सारे गाँव में एक वही तो मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। खाला फहमीदा ने जो मुझे यूं डरा हुआ देखा तो परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ ज़ुलेखा, सब खैरियत तो है? खाला के परेशानी को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए और एकदम मैं रो पड़ी और रोते रोते खाला को जावेद की इस हरकत के बारे में बता दिया।
जिसे जानकर खाला भी बेहद परेशान हो गई और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जावेद और जन्नत इतने घटिया निकलेंगे। आखिर इन्हें खौफ खुदा भी है कि नहीं? वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है? खाला फहमीदा अफसोस के साथ मुझे कह रही थी और मैं खुद चूंकि इस मामले में बेबस थी और मुझे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो दोनों की क्यों इस तरह मेरे पीछे पड़ गए। मैंने खाला से मिन्नत भरे लहजे में कहा, खाला आप कल जन्नत से बात करें और इन्हें समझाएं कि वो जावेद को रोकें, वरना इस तरह मेरी बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम माँ बाप के बगैर इज्जत का जीने का सोच रहे हैं और इज्जत से जीना चाहते हैं, लेकिन खाला जन्नत और जावेद ने हमारी ज़िंदगी मुश्किल करनी शुरू कर दी है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, आप इन्हें एक बार समझाएं। हम जो टीम है, लड़कियां हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहते हैं, हमारे अपने भी कुछ ख्वाब हैं। खाला क्यों हमारे ख्वाबों को ये पीछे हाथ धोकर पड़ गई? मैंने खाला से मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो वो कहने लगी, अरे बेटा शर्मिंदा मत करो, मैंने पहले भी इसे समझाया है, लेकिन एक बार फिर बात करके देखूंगी। लेकिन तुम जानती हो कि वो किस फितरत की मालिक औरत है। मैं नहीं समझती कि वो मेरी बात को समझेगी और इस पर अमल भी करेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगी। अगर वो फिर भी बाज नहीं आई तो मैं गांव के ज़मींदार और सरपंच के साथ बात करके देखूंगी, देखती है क्या होता है। बस तुम फिक्र मत करो, अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखो। अभी 2-3 दिन तक अपनी बहनों को स्कूल मत भेजना। खाला ने आके मुझे हदायत दी तो मैं चुपचाप सर हिलाकर वहाँ से आ गई। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में खौफ सर उठा चुका था, क्योंकि जावेद जिस तरह का आदमी था और जिस तरह के लोगों के साथ इसका उठना बैठना था, इससे कुछ बुरीद नहीं था। मैं घर तो आ गई थी, लेकिन बेचैनी मेरे पूरे वजूद में घूम रही थी और किसी अनजाने से खौफ ने मुझे अपनी लपेट में रखा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। एक कुछ होने वाली कैफियत मुसलसल मेरे दिल और दिमाग पर छा रही थी और मैं इधर उधर टहलते हुए खुद को बहला रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो मैं महसूस कर रही हूँ सच में होने वाला है। खाला फहमीदा ने ना जाने किस अंदाज में खाला जन्नत से बात की, लेकिन जावेद इसके बाद शदीद भड़क उठा था और उसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक रात हमारा दरवाज़ा खटखटाया गया। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मुझे वैसे भी रात को नींद बहुत कम आती थी और अगर आती भी थी तो वो नींद ऐसी होती थी जैसे मैं अभी उठ जाऊंगी। अभी भी मैं सोई जागी कैफियत में थी जब दरवाजे की दस्तक मुझे एकदम चौकन्ना कर दिया और वह उठकर जैसे ही दरवाजे पर आई और पूछा कौन है, तो आगे से जवाब आया जावेद। इस आदमी की आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सोच भी नहीं सकती थी कि आधी रात को वो हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। मैंने अपनी कमज़ोरी पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में से कहा, क्यों आए हो यहाँ पर? आखिर क्या वजह है? मेरी बात सुनकर वो गुस्से से कहने लगा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ भी सकता हूँ और तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। इसकी धमकी ने मेरी आवाज़ों को मुखत्तिल कर दिया था और मैं शदीद खौफज़दा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए इसे कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है सुबह के वक्त आना, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। सारा गांव सो रहा है और ख़ुद मेरी बहनें भी सो रही हैं। जबकि मेरी बात के जवाब में इसने कहका लगाया और कहने लगा, इसीलिए तो अब आया हूँ मेरी जान, दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ कर अंदर आ जाऊंगा। इसकी इस हरकत ने मुझे सहमा कर रख दिया था। मैं एकदम अंदर कमरे की तरह बढ़ी, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी चारों बहनों को उठाया, उन्होंने परेशानी के आलम में मुझे देखा तो मैंने उंगली के इशारे से इन्हें खामोश रहने का कहा। वो नासमझी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जल्दी जल्दी इनके दुपट्टे और चादरें इन्हें पकड़ाई और अपने साथ हाथ पकड़कर पिछले दरवाजे की तरफ ले आई। ये दरवाज़ा पीछे बाहरी हमारी हवेली में खुलता था, जहाँ अब्बा ने कभी कुछ जानवर रखे हुए थे, लेकिन इन जानवरों के बाद अब्बा ने इस हवेली को बंद कर दिया था, जहाँ पर ज़्यादातर ताला ही पड़ा रहता था। जावेद अभी भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और तभी स्मेरा ने मुझसे पूछा, आप दरवाजे पर कौन है जो मुसलसल दस्तक दे रहा है? जबकि मैंने इसे खामोश रहने का इशारा किया और इशारे से बताया जावेद है और वो इस वक्त मुशद्दिद गुस्से में है, वो किसी की नहीं सुनेगा। अभी यहाँ से निकलना होगा, अभी अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए हमें इस घर को छोड़ना होगा, बाद की बाद में देखी जाएगी। मैंने अपनी बहनों को मुख्तसर अल्फाज में सारी सूरत हाल के बारे में आगाह कर दिया और हम जल्दी से हवेली के रास्ते पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए।
जावेद की दस्तक कभी भी सुनाई दे रही थी। रात का चौक चूं के सन्नाटा था और इस वक्त चांद की आखिरी तारीखों का भी था। हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन फिर भी एक बुरी सरार सा अंधेरा सारे गांव में फैला हुआ था। हम सब बहनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और तेज तेज कदम उठाते हुए हम अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस वक्त हमें कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ हम बहुत कम आते थे। जहाँ पर तो कभी आना ही ना हो सका था। अम्मा अब्बा के साथ ही शायद कभी निकले नहीं थे, इसीलिए मंजिल का कोई तयन नहीं था। चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए थे। वो खेत पीछे रह गए थे और अब खुला मैदान शुरू हो चुका था। हम पाँचों की बाँचों खूब थक चुकी थी और इस वक्त किसी सायेदार जगह की तलाशी थी, क्योंकि वहीं पर रुक कर हम कुछ देर आराम कर सकते थे। कुछ देर और चलकर हमें एक सायादार दरख्त नजर आया। ये दरख्त एक अजीब सी रोशनी के हिसार में था। यूँ लग रहा था जैसे ये रोशनी खास हमारे ही इस्तकबाल के लिए थी। वो दरख्त बहुत घना था और गहरा था और इस दरख्त पर एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो दरख्त हमें अपनी बाहों में लेने के लिए बेकरार हो। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बैरों को लिया और इस दरख्त की तरफ चल गई। इस वक्त इस दरख्त के नीचे आकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। यूँ लग रहा था एक दम मैं तपती धूप से किसी गहरे साए में आ गई हूँ। मेरी बहनें भी वहाँ पर आकर कुछ मुतमईन सी हो गई थी और वहीं पर हम इस दरख्त के से टेक लगा कर बैठ के। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा फिक्र जावेद की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसने हमें वहाँ से निकलते देखा या नहीं। न जाने उसने वो दरवाज़ा तोड़ा है या नहीं, इसे हमारे वहाँ से निकलने का पता चला कि नहीं, वो हमारे पीछे आया या नहीं, हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी। हम इस वक्त खदशात से भरे हुए दिल के साथ इस दरख्त से टेक लगाए बैठी थी और पाँचों की पाँचों इस वक्त खामोश थी। ता मेरे दिमाग में बार बार जावेद का ख्याल आ रहा था और मुझे इस बात की परेशानी थी कि ना जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। आज की रात तो किसी न किसी तरीके से हम बच जाएंगे, लेकिन कल क्या होगा? हम रोज़ रोज़ जैसे अपने घर से नहीं निकल सकते थे और फिर आज हम बच गए थे। जावेद को इसका मकसद हासिल नहीं हुआ तो कल वो क्या करेगा? वो हमारे साथ ना जाने क्या सलूक करेगा। मुझे इसी बात का खौफ था। अभी इस दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ देर गुजरी थी जब सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो एक दराज कद का और कदरे चौड़े सीने वाला आदमी था। इसके चेहरे पर दाढ़ी मालूम हो रही थी और आंखों में कुछ अजीब सी कशिश थी। इसके हाथ में कुछ सामान पकड़ रखा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ हमारी ही तरफ आ रहा था। या शायद इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने मजबूती से अपनी बहनों के हाथों को थाम लिया था, क्योंकि पहली नज़र में वो मुझे जावेद लगा था। लेकिन जब जब वो करीब आता गया तब तक मेरा अंदाज़ा बदलता गया। वो जावेद नहीं था, वो कोई और था। लेकिन जो भी था एक बारूक शख्सियत थी जिसने एकदम से ही अपनी आमद के साथ इस माहौल को बदल कर रख दिया था। वो तेज़ी से चलता हुआ एकदम हमारे करीब आकर रुक गया और कहने लगा, आप लोगों को पनाह की ज़रूरत है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया तो मैं और मेरी बहनें एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए थे कि आखिर इसे कैसे मालूम हुआ कि हमें पनाह की ज़रूरत है। तभी अचानक से वो कहने लगा, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि घर से क्यों निकली हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान आ गई थी और पूछा, आखिर तुम हमारे बारे में कैसे जानती हो? हमने तो तुम्हें पहली बार देखा है, तो फिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? मैंने हैरत और अचंभे से इससे दरियाफ्त किया तो वो धीमे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दरअसल जिस दरख्त में तुम लोग पनाह लिए हुए हो जी मेरा है, या यूँ समझ लो कि मैं यहीं पर रहता हूँ। मेरा नाम शाहमीर है और मैं एक जिन्नजात हूँ। उसने आहिस्ता से अपना तारुफ करवाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहनों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। मैंने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा और कहा, जिन्नजात, क्या तुम वाकई एक जिन्नजात? मेरी हैरत से पूछने पर उसने झट हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं फिर भी हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखती रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह शख्स एक जिन्नजात होगा। तभी वो कहने लगा, हाँ मैं एक जिन्नजात हूँ और यहाँ पर ख़ास तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की रात जावेद ने किस तरह तुम लोगों के घर में दखलअंदाज़ी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसका क्या इरादा है और वो क्या चाहता है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो,
मैं तुम लोगों की हिफाजत करूँगा और अपनी पनाह में रखूँगा। इस जिनजात की बातें इस तरह ही और बहुत अजीब थी। वो सब कुछ जानता था और इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह जिनजात सिर्फ हमारी मदद के लिए आया होगा। बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आके और मैंने इसे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम वाकई बहुत परेशान हैं और हालात के मारे हैं। हमें बस इज्जत के साथ जीने का हक चाहिए। हम इस तरह इस गांव में नहीं रह सकते। इस दरिंदे की नज़र हमारी इज्जत पर है और वो किसी भी लम्हे हमारी इज्जत खराब करके अपने वक्त को रंगीन बनाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। मैंने साफ साफ अल्फाज में से कहा। तो वो कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो क्या चाहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त मैं तुम्हें कर ही दूंगा। इस जिनजात की बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था और वो वक्त हमने वही इस दरख्त के नीचे बैठकर गुजारा था। सब शुक्र के जावेद हमारे पीछे नहीं आया था। जैसे ही सुबह हुई फजर की अजानों के बाद हम अपने घर की तरफ निकल खड़ी, क्योंकि जिनजात का कहना था कि तुम लोग अब घर जाओ और अगर जावेद कोई बात करेगा तो इसका सही से जवाब दे दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं बहुत मुतमईन से घर लौटी थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि अभी एक और इम्तिहान बाकी था। हम लोग जब घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो जावेद अभी भी वहां पर मौजूद था और इसने हमें देखकर एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया। गाँव वालों, देखो देखो ज़रा, अपने माँ बाप के मरने के बाद ये लड़कियाँ कितनी मोज़ोर और सरकश हो गई हैं, कितनी आवारा हो गई है कि रातों को उठ उठ कर घरों से निकल जाती है और ना जाने कहाँ कहाँ पर मुँह काला करके वापस आती है। ये देखो, ये भी घर वापस आई है, चोरी छुपे ना जाने कहाँ निकल गई थी। मैं कितने दिनों से इन पर नजर रखे हुए था और इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और देखो आज इन्हें पकड़ लिया। जावेद ने एकदम से वावेला मचाना शुरू कर दिया था और हम पांचों बहनें हैरत से अक्का बक्का इसकी तरफ देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि इस बड़े गांव में जावेद हमें बदनाम कर रहा है। गांव के लोग एक एक करके शोर सुनकर घर से बाहर निकल आए थे और इस वक्त वो नासमझी से कभी जावेद की तरफ और कभी हमारी तरफ देख रहे थे। मैं इस सारी सूरत हाल पर दम खुद थी। यकीन नहीं आ रहा था कि जावेद ने ऐसी चाल चली है जिसने हमें चारों निशाने चित कर दिया है। मैं बेबसी से इसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, जावेद कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो और किसी पाक औरत पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? क्या तुम्हें इस बात की ज़रा भी समझ है? मैंने जावेद से कहा था। वो कहने लगा, कैसी पाक औरत, कैसी नेक लड़की, अभी गाँव वालों ने आते देखा है। आखिर बताओ, कहाँ पे थी तुम, कहाँ पे थी? तुमने सारा वक्त कहाँ गुजारा है? सारी रात कहाँ पे तुम अपनी बहनों कर लेकर गई हुई थी? जावेद की आंखों में इंतकाम और बदला साफ दिखाई दे रहा था और मैं इस वक्त बेबस हो गई थी। तभी गांव वालों को मुखातिब करके कहा, गांव वालों, ये शख्स झूठ बोल रहा है। तुम सब लोग इसके किरदार और इसकी असलियत के बारे में अच्छी तरह जानते हो। ये शख्स रात को मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था और जब मैंने नहीं खोला तो मुझे धमकियां देने लगा। इसकी धमकियों से खौफजदा होकर मैं अपनी बहनों को लेकर यहाँ से चली गई थी और एक दरख्त के नीचे पनाह ले ली। लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि वापसी पर ये शख्स जो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी जावेद कहने लगा, अरे झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मैं भला क्यों तुम लोगों के घर पर दस्तक दूंगा और तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि मैं रात भर यहाँ पर दस्तक देता रहा हूँ? तुम लोग मेरे डर की वजह से यहाँ से गई थी। जावेद ने एक नफरत और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसकी आंखों की शरारत बखूबी देख सकती थी मैं। तभी एकदम हजूम से आवाज़ आई, सबूत है और गवाह भी है और मैं हूँ। इस बुलंद आवाज़ ने मुझे तो चौंका ही दिया था, जावेद को भी चौंका दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही जिनजात था, शाहमीर था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा, इस सारे वाक़े का गवाह मैं हूँ, क्योंकि रात मैंने ही तुम्हें इस दरवाजे पर खड़े देखा था और तुम गाहे बगाए दस्तक देकर लड़कियों को खौफजदा कर रहे थे और इन्हें दरवाज़ा खोलने पर उकसा रहे थे। तभी लड़कियाँ हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गई थी और अगर तुम इस अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो शायद वो आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। शामीर के मजबूत लहजे ने वहां पर मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया था, यहाँ तक के चंद लम्हों के लिए जावेद भी खामोश सा हो गया। लेकिन फिर कहने लगा, आखिर तुम कौन होते हो इनके गवाह बनने वाले? लगता है वो लड़कियां रात तुम्हारे इस पास थी।
जावेद ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तब शामिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, वो लड़कियां रात मेरी ही पनाह में थी और मैं एक जिन्नात हूँ जिसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। इस गांव में मैं एक दरख्त की शक्ल में वहाँ पर मुकीम हूँ और गांव के हालात के बारे में जानता हूँ। शायद गांव के बारे में किसी को इतना पता ना हो जितनी मुझे खबर है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और आइंदा के लिए तौबा कर लो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो दोबारा कभी लड़कियों के करीब भी नजर मत आना। शामिर ने ठंडे ठार लहजे में जावेद को धमकी दी। ना जाने जावेद को क्या हुआ कि एकदम वहां से भाग गया, जबकि गांव के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करके जाने लगे। सिर्फ खाला फहमीदा वहां पर मेरे करीब मौजूद रह गई। खाला इस दौरान मुसलसल मुझे हौसला देती रही थी। एक पूरे गांव के सामने तमाशा बन जाना क्या होता है आज मैंने बाखूबी देख लिया था। मुझे इस वक्त इंतहाई रोना आ रहा था और माँ बाप के जाने के बाद आज पहली बार यूं लग रहा था जैसे बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। तभी खाला फहमीदा कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जावेद इतना घटिया हो जाएगा, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे पास सोने के लिए आ जाया करूंगी और इसकी माँ से भी कहती हूँ और गांव के सरपंच से भी बात करूंगी, जावेद को हर मुमकिन सजा दिलवाए। खाला फहमीदा ने मुझे तसल्ली दे दी, लेकिन ना जाने क्या बात थी, मैं चुपचाप बस इन्हें देख सुन रही थी। अंदर के ये खामोश और जामिद सन्नाटा फैल चुका था। इस वाक़े को गुजरे हुए कुछ दिन हो गए थे। सरपंच से बात करके खाला ने जावेद को गाँव से निकलवा दिया था। अब वो गाँव में नहीं रह सकता था, इसलिए जावेद तो गया, साथ वो अपनी माँ और बच्चों को भी ले गया, क्योंकि वो इन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। इनके जाने के बाद गांव में एक सुकून बड़ी फसा कायम हो गई थी, क्योंकि खाला जन्नत सारे गांव की खबरें इधर उधर करने में माहिर थी और जावेद से तो वैसे ही सब घबराते थे, क्योंकि वो हर वक्त रड़ने भरने के मूड में रहता था। इनके जाने के बाद मैंने भी जैसे सुख का सांस लिया था और अब संजीदगी से इस बात पर गौर कर रही थी कि मैं क्या काम करूंगी। लेकिन इससे भी पहले मुझे एक काम करना था, मुझे शामिर का शुक्रिया अदा करना था, जो अगर इस दिन हमारे गवाही ना देता तो ना जाने जावेद हमारे साथ क्या सलूक करता और ये गांव वाले भी इसकी बातों पर यकीन करके हमारे साथ क्या सलूक करते। ये वजह थी कि आज मैं असर के करीब घर से निकल आई। अपनी बहनों को मैंने बता दिया था, इसलिए थोड़ी बेफिक्री थी और जल्दी जल्दी सीधी इस दरख्त पर आ गई जहाँ पर मैंने और मेरी बहनों ने इस रात पनाह दी थी। इस दरख्त के नीचे आते ही आज भी मुझे एक अजीब सुकून सा महसूस हो रहा था और आज भी यूँ लग रहा था जैसे मैं तपती धूप में आई हूँ और अब एक गहरी छाँव में बैठ गई हूँ। मैं इर्द गिर्द मतलाशी नज़रों से देख रही थी। मुझे शामिर को ढूंढना था और इसका शुक्रिया अदा करना था। मैं दरख्त पर हाथ फेरते हुए इसकी खूबसूरती महसूस कर रही थी। तभी अचानक खुशबू का एक तेज झोंका मेरी नाक से टकराया और मैं समझ गई कि यकीन ही शामिर ही होगा और मेरा यकीन गलत नहीं था। शामिर हैरत से मुझे देख कर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप करके मैंने मुस्कुराते हुए इसे देखा और कहा, शामिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस दिन अगर तुम हमारी गवाही ना देते और हमें अपने पास पनाह ना देते तो शायद हमारे साथ क्या हो जाता, आज हम इस भरी दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहते। मैंने खुले दिल से शामिर का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, रे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम सिलाई कढ़ाई का काम जानती हो? शामिर की यकदम पूछने पर मैंने झट हाँ में सनी ला दिया, क्योंकि यह वाहिद काम था जो अम्मा ने मुझे बड़े शौक़ और मेहनत से सिखाया था। तभी वो कहने लगा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अच्छे वैसे भी मिल जाएंगे। मेरे एक जानने वालों का बुटीक है और वहाँ पर इन्हें एक कारीगर की ज़रूरत है जो अच्छी सिलाई कढ़ाई कर सकता हूँ, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल आया था। मैंने तुम्हारे लिए बात भी कर ली है, तो वहाँ पर चंद घंटे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो और अपनी बहनों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती हो। शामिर ने तो जैसे मेरा मसला ही हल कर दिया था और इस वक्त मैं बेहद मुतमईन हो चुकी थी। हल्के फुल्के अंदाज में मैं घर वापस लौट आई थी, क्योंकि अगले दिन वक्त से मुझे काम पर जाना था और मैं नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन मैं लेट हो जाऊं। वो यूनिट का काम मेरी तवक्को से बढ़कर अच्छा था और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसलिए तो मैं मुतमईन हो गई
और काम करने लगी। अब घर में एक अजीब सी खुशहाली आ गई थी। मेरी बहनों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने खाला फहमीदा को सुमेरा का रिश्ता के लिए कह रखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि बारी बारी सबके फर्ज से सबको दूर हो जाऊं और फिर ही मैं अपने बारे में कुछ सोचूंगी। इससे पहले मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी माँ बाप के गुजरने के बाद मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर बनती है, और इसीलिए मैं पहले इनके लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त करके फिर अपने बारे में सोचना चाहती थी। यही वजह थी कि खाला फहमीदा आजकल सुमेरा का रिश्ते के लिए कोशिश कर रही थी, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द वो इसमें कामयाब हो जाएगी। शाबिर के साथ उस दिन से मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन एक बात तो तय थी, शाबिर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी। मुझे एक अच्छा काम मिल गया था। हमारी ज़िंदगी से जावेद और खाला जिन्नत हमेशा के नहीं निकल गए थे, वरना शायद वो अब भी हमें धमकाते रहते और हमारा घर से निकलना भी मुहाल हो जाता। शायद कुदरत के हर काम में कोई बेहतरी होती है। अगर उस रात जावेद से डर कर मैं अपनी बहनों को लेकर ना जाती तो कभी भी शामिर से ना मिल पाती, और शामिर से मिलने के बाद जिस तरह वो हमारे लिए एक मुकम्मल छाँव बन चुका था, इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। जिन्नात के बारे में मेरे नज़रियात बदल चुके थे और अब मैं बेहद मुतमईन थी। घर पर भी एक खुशहाली सी कैफियत आ चुकी थी। माँ बाप का सदमा तो अपनी जगह था, लेकिन अब इस सदमे पर सब्र आना शुरू हो चुका था, और वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद सब कुछ अच्छा हो जाता। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।